हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, आज जो टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले ना, वो सभी के माइंड पे होता है। जब वो कॉलेज पे हो या बचपन से हो ना, तो उनको यही सिखाया जाता है कि यार तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक है सभी के लिए, ठीक है। अब ये हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि देखो गवर्नमेंट में भी स्कोप्स हैं, प्राइवेट में भी स्कोप्स हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस स्कोप पे जाना चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो बताऊंगा, फिर वो शायद आपके लिए भी इजी हो जाएगा और आप भी समझ पाएंगे कि आपको किस जॉब के लिए ज्यादा जाना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना, हम प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में एक चीज ये देखते हैं कि हमें वैकेंसीज किस में ज्यादा निकलती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एक नॉर्मल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा हमारे लिए लिमिटेड वैकेंसी निकलती है। मगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर को उठा के देखोगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है, डिफरेंट कंपनीज है, एमएनसीज है और लॉट्स ऑफ वैकेंसीज निकलती है। तो आप समझ गए, गवर्नमेंट में हमारे पास क्या है, लिमिटेड स्कोप्स है, मगर प्राइवेट सेक्टर पे हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं। फ्रेंड्स देखिए, गवर्नमेंट में कंपनी तो एक ही है, कंपनी क्या, वो तो पूरी एक, आप समझ ही सकते हो क्या है। मगर प्राइवेट में स्कोप्स अलग है, मगर सेक्टर वाइज आपका सैलरी वेरी करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो हमारा इसमें क्या है, कंपटीशन लेवल। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट में अगर आपको पता है एक यानी वैकेंसी होती है, कितनी यानी क्या कहते हैं, फॉर्म्स भरे जा सकते हैं। आपको मालूम है कि जितनी सीट्स नहीं होगी ना, लाखों यानी आप करोड़ों फॉर्म भर जाते हैं। आप, मैंने नॉर्मली अभी ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम निकला था फ्रेंड्स, जितने लोग चाहिए थे ना फ्रेंड्स, उससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना भी मैं कम बोल रहा हूं, और ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। आप सोच सकते हो, यानी जितनी उन्होंने एग्जाम फीस रखी थी ना फ्रेंड्स, उससे ज्यादा उन्हें अर्निंग हो गई थी फॉर्म भर कर। यानी जो 100 लोगों को उनको रखना है ना, तो 20 साल या 30 साल तक काम भी करेंगे ना, उतना पैसा उन लोगों ने फॉर्म से कमा लिया था, ठीक। अब दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, फैसिलिटी। अब फ्रेंड्स देखिए, फैसिलिटी के मायने में जो गवर्नमेंट है ना और प्राइवेट है, लगभग दोनों बराबर ही हैं फ्रेंड्स। मगर क्या है, जो फैसिलिटी वाइज थोड़ा हमारा जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, आपको हाउस रेंट, ये सब जो नॉर्मल चीजें गवर्नमेंट देता है ना, वो प्राइवेट भी देता है, मगर ये अच्छी कंपनियों पे है। छोटी कंपनियों पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये अच्छी कंपनियों। वैसे तो आजकल सभी जो छोटी कंपनियां भी होती हैं, इवन हमारे कंस्ट्रक्शन पे भी, तो वो आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, आप फैसिलिटी के वे में दो चीज को पकड़ लीजिए, एक तो आपका हाउस रेंट अलाउंस पकड़ लीजिए, मेडिकल पकड़ लीजिए, या ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको क्या है, मेडिकल फैसिलिटी में कुछ चीजें खराब इसलिए क्योंकि आपको क्या है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पर प्रेफर्ड किया जाएगा। मगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे उनके खुद के हॉस्पिटल्स होंगे या अच्छे हेल्थ केयर होंगे, तो वहां दिखाया जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर पे यहाँ पर भी हमारे लिए एडवांटेज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हॉलीडे होते हैं, अब फ्रेंड्स हॉलीडे आप समझ सकते हो, हॉलीडे देखो, अब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर पे ना हमारे हॉलीडेज फिक्स्ड है, ईयरली हमें इतने मिलेंगे, और जो दूसरी छुट्टियां आ गई, ये सब भी नॉर्मल है, मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। मगर प्राइवेट सेक्टर में क्या है, लिमिटेड हॉलीडेज होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें हॉलीडे के दिन भी काम करना पड़ता है। मगर वो लोग जब हॉलीडे के दिन काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है, या इंसेंटिव आप जिसे कह लो, वो मिलता है हमारे प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं मिलता। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय, उन्हें पता है कि यार मेरा इतना ही सैलरी आएगा, चाहे मैं जितना भी ज्यादा काम कर लूं। तो वो लोग क्या है, अपना नॉर्मल काम करते चले जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा एक और पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो है हमारा टाइमिंग। फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय ना, उसके दिमाग में ये मेंटलिटी सेट है कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा देर रुकेगा भी तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। मगर जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है ना, उसे अपने टाइम लिमिट के बियॉन्ड भी जाकर काम करना पड़ता है। एज पर कई बार तो जैसा मैंने आपको बताया कि छुट्टी वाले दिन भी वो लोग काम करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लोग काम करते हैं, तो फ्रेंड्स वहां भी कि जो उनके सीनियर्स है या कंपनी है ना, अगर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया, जैसे मान लीजिए अगर उसका टाइम 6 o'clock तक है, अगर वो 6 o'clock के बाद रुका है, तो उसे नाइट का जो डिनर वो कंपनी प्रोवाइड करेगी फ्रेंड्स। ये होता ही है। यानी ये जो एम्प्लॉय लॉज है, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, उसके लिए ना फ्रेंड्स वेलफेयर ज्यादा प्रोवाइड होता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर के, ठीक है। तो यहां भी आप समझ रहे हो, देखो काम वो जरूर कर रहा है, मगर उसे उसका कुछ मिल रहा है, चाहे आप इंसेंटिव बोलो या उसे
और ज्यादा इंकरेज करने के लिए कंपनियां, क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज होती है ना प्राइवेट, वो इंकरेज करती हैं अपने एम्प्लॉय को, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपने देखा होगा सैलरी और बोनस। अब फ्रेंड्स आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना फ्रेंड्स, उसमें आपका जो इंक्रीमेंट होना है या कुछ भी होना है, जैसे 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, ये 10 इयर्स के बाद आता है। और इसमें क्या है, आपका जो इंक्रीमेंट रेट है वो फिक्स है कि आपको पर ईयर इतना मिलेगा। मगर फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर पे ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली होता उस पर भी वैसा है, मगर यहाँ पे आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस भी ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा सेल्स के लिए मैं बोलता हूं कि अगर वो ज्यादा सेल्स करता है ना, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर अगर उसने अच्छी सेल्स करी है तो उसे क्या कंपनी दुबई का ट्रिप दे देगी या कहीं बाहर का ट्रिप दे देगी। मैं सेल्स के उस पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर गवर्नमेंट सेक्टर पे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे दिया भी ना तो देहरादून भेज देगी यार, यहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो सैलरी वाइज भी अगर आप देखो और इंक्रीमेंट और बोनस वाइज, तो भी मैं ये कहूंगा जो गवर्नमेंट से प्राइवेट में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर अगर आप कैपेबल हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप में कुछ टैलेंट है। देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने भी, जिसने भी अप्रोच करके वहां तक लगा टैलेंट उसमें भी, मगर उसने क्या किया है, एक ऐसा सराउंडिंग बिहेवियर अपने लिए क्रिएट कर लिया है कि वो आप उसके आगे नहीं जा सकता। देखो फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट जॉब पर आए। उसका कारण यही है क्योंकि उन्हें पता था वहां उनका इंक्रीमेंट एक लिमिटेड पीरियड पे हो रहा है और लिमिटेड होगा, मगर प्राइवेट सेक्टर पे उनका इंक्रीमेंट उनके जो काम पर है उस पर डिपेंड करता है। तो आप सोच लीजिए अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट पे आ रहा है तो उसमें कुछ तो टैलेंट होगा। देखिए अगर आप अपना कंफर्टेबल जोन या कंफर्टेबल लाइफ नॉर्मल जीना चाहते हैं, आपको पैसे की इतनी भूख नहीं है, तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर पे आने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप गवर्नमेंट पे रहिए, एक बार सिलेक्शन होने के बाद कंटिन्यूअस अपनी जर्नी करिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। मगर अगर आप पैसे और ज्यादा अर्न करना चाहते, क्रिएटिविटी ज्यादा लर्न करना चाहते, तो आप बकायदा प्राइवेट सेक्टर पे आ सकते हैं। यहाँ आपको पैसे, क्रिएटिविटी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली लोग इसलिए यानी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जॉब सिक्योरिटी। देखिए फ्रेंड्स आजकल गवर्नमेंट में भी आपको जॉब सिक्योरिटी, तो आप शुरू से ही जान रहे हैं गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है, मगर क्या है फ्रेंड्स अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कुछ समय से। 2003 और 2004 के बाद गवर्नमेंट ने क्या है, जो उनके एम्प्लॉय है ना उनके लिए पेंशन बंद कर दी है। प्राइवेट में तो पेंशन है ही नहीं, आपको पता है। अब गवर्नमेंट में भी पेंशन बंद हो गई है, तो ये दोनों मोस्टली सिमिलर हो गए हैं। पहले लोग नॉर्मली इसलिए प्रिपेयर अपना मेंटली करते यार गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे तो हमें पेंशन मिलेगी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, दोनों जगह पेंशन बंद होगी। मगर एक चीज और फ्रेंड्स, आप सभी ने ये लॉकडाउन में देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उन्हें अभी फिक्स सैलरी अपने आप आती रही है, ये लॉकडाउन की पीरियड है। मगर जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय थे ना फ्रेंड्स, अच्छी कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जो मगर छोटी कंपनियां थी उनके एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया, मोस्ट ऑफ द का कुछ लोगों का सैलरी भी आधा काट के दिया गया है। ये चीज होती है, ये सबसे बड़ा यानी क्या कहते हैं बेनिफिट है अगर मैं गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में आपकी सैलरी आपको डिडक्ट नहीं, हाँ आपका इंक्रीमेंट जरूर रुक जाएगा क्योंकि कुछ वो भी ऐसा सिचुएशन आया कोविड का, मगर प्राइवेट में आपको जॉब सिक्योरिटी कम है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। मगर फ्रेंड्स मैं आपको, अगर आप इसको प्राइवेट में भी अगर जॉब सिक्योरिटी देख रहे हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कंपनी उन्हीं एम्प्लॉयज को निकालती है या टर्मिनेट करती है जो उसके लिए क्या कहते हैं एसेट के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, लाइबिलिटी बन चुके हैं, कि यानी उसे कोई क्रिएटिविटी या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहे। अगर आप उसे एक्स्ट्रा एफर्ट या क्रिएटिविटी दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली वो कभी नहीं निकालेगी, क्योंकि कोई भी बंदा ना अपने एसेट को कभी भी नहीं रिमूव करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, इसमें हमें क्या बेसिक चीजें मिलती। फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट का बंदा होगा ना वो क्रिएटिविटी नहीं होगा, क्योंकि उसको एक लिमिटेड लाइफ है, उसे डेली उधर ही जाना है नॉर्मल, और कुछ काम डेली उतना ही करने हैं, उसके लिए कुछ न्यू नहीं है, और वो न्यू करना भी चाहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मगर प्राइवेट सेक्टर में आप सभी के लिए n नंबर्स ऑफ क्रिएटिविटी है और लर्निंग स्किल्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें आप अपने आप को रखकर कंपेयर कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है या नहीं है, और आप क्या पैसे के एकदम बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो आपको सिर्फ प्राइवेट में मिलेगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स एक सर्वे के अनुसार जो हाईएस्ट पर मंथ सैलरी है ना गवर्नमेंट सेक्टर पे वो 10 लाख रुपीज है।
और जो प्राइवेट सेक्टर पे 1 मंथ सैलरी ना फ्रेंड, वो 143 करोड़ रुपए है। ये 1 मंथ का सैलरी बताऊं, दोनों की पोस्ट सीईओ है। अब आप गूगल करके चेक कर सकते हैं ये दो कौन बंदे हैं। मैंने आपको एक हिंट दे दी है, तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको 10 लाख पर रहना है या 143 तक पहुंचना है। फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना, अगर आप में टैलेंट है ना, आप जरूर पहुंचोगे। देखो जो गवर्नमेंट में, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो खराब है, वो भी अच्छा है, मगर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहां जाना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब आप खुद कंपेयर कर लेना आपको किधर जाना है। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अगर तब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। चलो मिलता हूं मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।